राजस्थान के चुनाव परिणामों ने हरियाणा की छोटी पार्टियों के लिए भी खतरे का घंटा बजाने का काम कर दिया है। राजस्थान विधानसभा के चुनावी घमासान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की टक्कर में लड़ते रहे और बाकी छोटी पार्टियों का काम तमाम हो गया। वहां ना तो आम आदमी पार्टी पैर जमा पाई, ना ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी बच पाई और न ही बीएसपी का हाथी मजबूती दिखा पाया। यानी तीनों के तीनों ही इन छोटी पार्टियों का वहां पर कचूमर निकल गया। अब हरियाणा के 2024 के चुनाव में भी राजस्थान की कहानी दोहराए जाने के साफ तौर पर आसार नजर आ रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी के इस बड़ी जीत के बाद हरियाणा में जेजेपी और इनेलो के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल एक मजबूत सियासी ताकत है। वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने 73 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया। हनुमान बेनीवाल ने जाट वोटरों के बड़े जनसमर्थन के बलबूते पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने का काम किया था। लेकिन चुनाव परिणामों में कहानी कुछ और ही निकली और जो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का दावा कर रहे थे, वही हनुमान बेनीवाल एक सीट पर सिमट गए और उनकी आरएलपी जमीन सूंघने का काम कर गई। हनुमान बेनीवाल खुद भी खींवसर सीट पर मुश्किल से 2000 वोटों से चुनाव जीत पाए। एक बार तो हनुमान बेनीवाल को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, लेकिन पोस्टल बैलेट पेपरों के बलबूते पर हनुमान बेनीवाल की इज्जत बच गई और वो 2000 वोटों से जीत गए। हनुमान बेनीवाल के लिए ना तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी काम आई और न ही उनके लिए कांग्रेस की सरकार का जन विरोध मददगार साबित हो पाया। यही वजह रही कि हनुमान बेनीवाल 2 तारीख तक जहां राजस्थान की पॉलिटिक्स में बड़े चेहरे नजर आ रहे थे, वहीं आज की तारीख में हनुमान बेनीवाल का रुतबा और रसूख दोनों साफ हो गया है और उनकी पार्टी सिर्फ एक विधायक की पार्टी उसी तरह से बन गई है जिस तरह से हरियाणा में एक विधायक की पार्टी इनेलो है। जिस दौर से हनुमान बेनीवाल इस चुनाव में गुजरे हैं, इस दौर से अभय सिंह चौटाला इनेलो को 2019 में गुजार चुके हैं। अब अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 के चुनाव में सत्ता का हिस्सेदार बनना तो दूर, अपनी खुद की सीट बचाना भी मुमकिन नहीं होगा। बेशक हनुमान बेनीवाल तो किसी तरह से ऊपर वाले की मेहरबानी से 2000 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच गए हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की तरह कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला के लिए भी 2024 का चुनाव खतरा लेकर आ रहा है। एलनाबाद के उपचुनाव में किसानों और राकेश टिकैत की मदद के चलते अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतने में सफल रहे थे, लेकिन 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के लिए ऐसी कोई मदद नजर नहीं आती है। उनकी पार्टी हाशिए पर चली गई है, उनका वोट बैंक चलकर खिसक कर चला गया है और जिसके चलते उनकी पार्टी सत्ता की दावेदार बनी तो दूर, अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई 2024 में नजर आएगी। यानी जहां हनुमान बेनीवाल आज खड़े हैं, उससे भी ज्यादा दुर्गति इनेलो की हो सकती है। इनेलो की घर की दूसरी पार्टी यानी जेजेपी के लिए भी 2024 का चुनाव आसान नजर नहीं आता है। राजस्थान में बेशक जेजेपी ने 6 महीने पहले एंट्री मारकर वहां 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम किया, लेकिन यह भी सच्चाई है कि हरियाणा में 4.5 साल के दौरान अब जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों ही ढलान पर आ चुके हैं। दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता दम तोड़ चुकी है और उनका क्रेज खत्म हो चुका है, जिसके चलते उनकी पार्टी के लिए 10 सीटें बचाना 2024 में मुमकिन नजर नहीं आता है। यानी दुष्यंत चौटाला भी कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला और हनुमान बेनीवाल की तर्ज पर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, अपनी सीट बचाते हुए नजर आएंगे, पॉलिटिक्स में पसीना पसीना होते हुए नजर आएंगे और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पिसते हुए नजर आएंगे। दुष्यंत चौटाला बेशक ये दावे कर रहे हैं कि 2024 में उनकी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और वो सत्ता का सरताज भी बनेगी, लेकिन हकीकत उन्हें भी पता है कि वो आज उस पोजीशन में खड़े हैं जहां अकेले दम पर सत्ता बनाना तो बेहद दूर की बात है, उनके लिए खुद की उपचुनाव सीट बचाना भी बेहद मुश्किल नजर आता है। दुष्यंत चौटाला किसी भी सूरत में 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने राजस्थान में तूफानी जीत हासिल की है, उसी तरह से अब हरियाणा में भी बीजेपी को दुष्यंत चौटाला के लिए गठबंधन रखने में कोई मजबूती नज़र नहीं आती है, कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती है और कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। यही वजह है कि राजस्थान के इस ज़बरदस्त चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ अगर अपना गठबंधन अगले 1-1.5 महीने में तोड़ ले तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 के चुनाव में अपनी साख बचाना मुश्किल होगा, अपनी सीट बचाना मुश्किल होगा और अपनी पार्टी जेजेपी के विधायकों को बचाना भी बेहद मुश्किल होगा।
वो भी हनुमान बेनीवाल की तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पिसते हुए नजर आएंगे, वो संघर्ष करते हुए नजर आएंगे और उनकी पार्टी भी 0 या 1 के विधायक पर रह सकती है। आम आदमी पार्टी भी राजस्थान की तरह हरियाणा में भी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा को लेकर बेशक केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से वहाँ के वोटरों ने आम आदमी पार्टी को नकारने का काम किया है, वही काम हरियाणा के वोटर भी 2024 में अंजाम दे सकते हैं। अभी 3-4 सीटों पर आम आदमी पार्टी कुछ मजबूत नजर आती है, लेकिन ये भी सच्चाई है, अगर फाइनल चुनावी माहौल में अगर आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नजर नहीं आया, अगर वो मजबूत नजर नहीं आई, तो उसके वोटर खिसक कर फिर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पास जा सकते हैं या बीजेपी का ही पार्ट बन सकते हैं। यानी आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरह से राजस्थान में समस्याएं खड़ी हुई, जिस तरह से राजस्थान में उसे वोटरों का समर्थन नहीं मिला, जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में वोटरों ने उसे नकार दिया, वही हालात आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में भी फिलहाल बने हुए नजर आते हैं, समान नजर आते हैं। यानी आम आदमी पार्टी को हरियाणा में अपना खाता खोलने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी, उसे अगले 8 महीनों में कुछ चमत्कारी प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसे पंजाब में कोई बड़ी अचीवमेंट करके दिखानी होगी और अरविंद केजरीवाल को खुद को हरियाणा का सीएम प्रोजेक्ट करना होगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने खुद को हरियाणा का सीएम प्रोजेक्ट कर दिया तो उन हालात में ही आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए चिंता की लकीरें पैदा कर सकती है। इसके बिना हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा भविष्य नजर नहीं आता है, क्योंकि पड़ोसी प्रदेश राजस्थान के चुनाव परिणामों ने बता दिया है कि वहाँ पर जनता ने उसे नकारने का काम किया, वहाँ वोटर ने उसे मुंह नहीं लगाया और उसे समर्थन नहीं दिया, जिसके चलते राजस्थान में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव में इनेलो 5 से 7 सीटों पर जमानत बचाने के अलावा बाकी 80 से 85 सीटों के ऊपर जमानत जब्त कराती हुई नजर आएगी। यही कहानी जेजेपी के साथ भी नजर आएगी। बेशक उसके पास आज की तारीख में 10 विधायक हैं, लेकिन आगे चलकर उसके विधायकों में भगदड़ मच सकती है, उसके 4-5 विधायक उसे छोड़ सकते हैं और उन हालात में जेजेपी भी राजस्थान की तरह घिसटती हुई नजर आएगी और उसके 16% के वोट बैंक कहीं ना कहीं 2-2.5% वोट बैंक पर सिमट सकते हैं। यानी जो 60,000 वोट आज की तारीख में राजस्थान में जेजेपी को मिले हैं, सिर्फ उससे डबल ही कहीं ना कहीं आज की तारीख में, आज के हालात में जेजेपी के लिए हरियाणा में बचे हुए वोट नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसे राजस्थान में 1% वोट भी नहीं मिले और वही हालात हरियाणा में भी उसके लिए बन सकते हैं। यानी राजस्थान की बड़ी मार ने जहां बीजेपी को बम्पर फायदा देने का काम किया है, वहीं कांग्रेस के लिए चिंता की लकीरें खींची हैं, तो छोटी पार्टियों के लिए सुपड़ा साफ करने का माहौल पैदा कर दिया है। और ये सुपड़ा साफ होने का माहौल जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ाने का काम करेगा, उनका भविष्य अंधकार में करने का काम करेगा, उसकी पार्टी पर खतरा मंडराने का काम करेगा। 2024 में हरियाणा की सियासत में जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच में जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी के साथ बीएसपी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हरियाणा की सत्ता की दावेदारी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।